देखिए, हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपनी ज़िंदगी में एज ए नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर एक्वायर करते हैं और तरह तरह का ज्ञान बहुत सी जगह से लेते हैं। जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज, जो भी इन्फॉर्मेशन हम जहाँ कहीं से भी एक्वायर करते हैं, उसे हम मोटा मोटी दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या हम ये कहिए कि उसका जो इस्तेमाल है हम मोटा मोटी दो तरीके से करते हैं। सबसे पहला जो आम तौर पे 99% लोग करते हैं, किसी भी जानकारी, किसी भी ज्ञान, किसी के बारे में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी नॉलेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी ज्ञान की बात को अपने अंदर केवल मेमोरी के तौर पर, स्मृति के तौर पर इकट्ठा करते चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि मैं आपको कुछ बता रहा हूं और आप मेरी बात को सुन रहे हैं। आप इसका दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल तो यह है कि जो भी कुछ मैंने कहा वो आपने सुना और सुनकर अपने दिमाग में एक मेमोरी के तौर पर, एक स्मृति के तौर पर फीड कर लिया और रख लिया। इसका पर्पस क्या है कि मैंने सुन लिया, मैं समझ गया, मैंने पढ़ लिया, मैंने जान लिया, लेकिन मैंने इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, मैं इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जब कभी लाइफ में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लूँगा। हमारी जो नॉलेज, हमारा जो ज्ञान है, उसका मोर देन 99% ऐसा ही होता है। हम दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर इकट्ठा करते चले जाते हैं और हमारे अंदर एक अहंकार उपजता है कि मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है, आई एम ऑल्सो ए लर्न पर्सन। लेकिन हम उस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का कभी कोई इस्तेमाल नहीं करते। तो पहली कैटेगरी तो उन लोगों की होती है जो केवल ज्ञान को इकट्ठा करते चले जाते हैं कि कभी जब जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर तो उसे यूज़ कर लेंगे, कोई पूछेगा तो बता देंगे, कोई अर्थ पूछेगा तो अर्थ भी समझा देंगे, लेकिन उसका अपने लिए कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो किसी भी नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को, जब ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वो उसे पचा जाते हैं, वो उसे पी जाते हैं, वो उसे अपनी रग रग में, अपनी नसों में दौड़ाते हैं। वो खून बनकर उनकी नसों में दौड़ता है, वो उनके रोए रोए में समा जाता है। यानी कि वो उस ज्ञान को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेते हैं, जिससे उनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। हमारा और आपका जीवन इतनी सब कुछ पढ़ने, इतने सारी नॉलेज, इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतना इंटरनेट होने के बाद भी नहीं बदलता। उसका कारण सिर्फ इतना सही है कि हम लोग क्या करते हैं, केवल नॉलेज को एक्वायर करते हैं और उसे जस्ट मेमोरी के तौर पर फीड कर लेते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उसका कभी कोई इस्तेमाल नहीं करते। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ मुझे भी पता है, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इस बात को एक खाने के एग्जाम्पल से समझते हैं। शरीर को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, यानी हमारे पेट को भोजन चाहिए। जैसे हमारे पेट को भोजन चाहिए, ऐसे ही हमारे दिमाग को भी भोजन चाहिए। इंग्लिश में दो बड़े प्यारे वर्ड हैं, एक है डाइजेशन और दूसरा है फर्मेंटेशन। अब जो भी कुछ मैं खाता हूँ उसकी दो गत हो सकती हैं। या तो वो खाना मेरे पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर मेरा डाइजेशन अच्छा रहा तो वो खाना मेरे लिए एनर्जी लेकर आएगा, मेरी शरीर को रिक्वायर्ड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स देगा। लेकिन अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, मैंने इतना खाया कि मैं उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो उसका फर्मेंटेशन हुआ। फर्मेंटेशन में क्या होगा, मेरे पेट में गैस बनेगी, मेरे पेट में दर्द होगा, मुझे लूज मोशन होंगे, मुझे वोमिटिंग होगी। नॉलेज भी बिल्कुल ऐसी ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर आपने इतना खा लिया कि आप पचा नहीं पा रहे हैं, आप उस नॉलेज को अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, तो आप हर समय उस ज्ञान की, उस नॉलेज की, उस इन्फॉर्मेशन की उल्टियाँ, वोमिटिंग करते फिरेंगे दुनिया के ऊपर और दुनिया को बताएंगे यस आई एम ऑल्सो ए लर्न पर्सन। हम में से ज़्यादातर लोग एग्जैक्टली यही करते हैं। हम लोग केवल अपने ज्ञान की उल्टियाँ करते फिरते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आदमी वेद पढ़ता है, वेद पढ़कर वो ईश्वर के संबंध में तो जान जाता है, लेकिन ईश्वर क्या है वो ये कभी नहीं जान पाता। आप उपनिषद पढ़ लीजिए, आप गीता पढ़ लीजिए, आपको ईश्वर के बारे में कुछ पता चल जाएगा, लेकिन आप एग्जैक्टली ईश्वर को नहीं समझ सकते। इसको एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी है और वो प्रेम के बारे में जानना चाहता है। आप लाइब्रेरी जाइए, प्रेम के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे राइटरों ने पता नहीं क्या क्या लिखा है, आप जाइए सब कुछ पढ़ डालिए, आपको प्रेम के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा। बहुत सारी कविताएं आप पढ़ सकते हैं और हो सकता है उनको पढ़ते पढ़ते आप भी एक अच्छी रचना कर पाएँ और आप प्रेम के ऊपर कई कविताएं लिख पाएँ। लेकिन प्रेम के बारे में पढ़ना, प्रेम के बारे में जानना एक अलग चीज़ है। लेकिन कभी अगर आपने अपनी ज़िंदगी में प्रेम किया ही नहीं, यानी आपको अपने जीवन में प्रेम का कोई अनुभव हुआ ही नहीं, तो हकीकत में आप ये कभी जान नहीं पाएंगे कि प्रेम किस चिड़िया का नाम है। बहुत से लोगों को आपने कहता हुआ सुना होगा अपनी ज़िंदगी में कि जो भी काम करो दिमाग से काम करो, दिमाग से अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, दिल से काम करो।
दिल से सोचो, दिमाग से मत सोचो। दिमाग और दिल, हमारा दिल और हमारा दिमाग, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपस में हमेशा से कॉन्ट्रडिक्शन रहा है। दोनों हमेशा एक दूसरे के एंटी रहे हैं, हमेशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हुए मिलते हैं। जो दिमाग होता है ना, ये जो हमारा दिमाग है ये हमेशा लॉजिकल सोचता है। इसका काम ही है शक पैदा करना। ये हर बात पे शक करता है। अगर आप कहेंगे ईश्वर है तो कहेगा सबूत लाओ, साबित करो, कोई एविडेंस दो। इसे हर चीज़ का पोस्टमार्टम करने की आदत है। इसे हर चीज़ के डीएनए में घुसने की आदत है। इसे हर चीज़ का डीएनए चाहिए। ये कभी नहीं मानेगा कि आप अपने बाप की औलाद हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं फलाने आदमी की औलाद हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, तो दिमाग क्या कहता है? सबूत लाओ, डीएनए चेक कराओ। लेकिन दिल क्या कहता है? दिल कभी सबूत नहीं मांगता। दिल हमेशा श्रद्धा, आस्था और विश्वास पे चलता है। हमें जिस तरह का दिमाग मिला है, इस दिमाग का, इस मस्तिष्क का तो काम ही ये है कि ज़िंदगी में हर जगह 100 तरह के सवाल खड़े करना। ये तो सवाल खड़े करेगा ही करेगा। दिमाग से कभी भी श्रद्धा नहीं जन्मती। अब ये आपको देखना है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। श्रद्धा से जीना चाहते हैं, विश्वास से जीना चाहते हैं, आस्था से जीना चाहते हैं, या तर्क और लॉजिक से जीना चाहते हैं। आप कभी भी ज़िंदगी में इस बात को देखना कि जो लोग ज़्यादा दिमाग से चलते हैं और हर बात में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़िंदगी में सरलता, सरसता बहुत कम पाई जाती है। उनकी ज़िंदगी में आनंद कहाँ होता है? वो तो बस लॉजिकों में घिरे रह जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में प्रेम कहाँ होता है? उनकी ज़िंदगी में आनंद कहाँ होता है? अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, सरसता चाहिए, तो आपको दिल से सोचना पड़ेगा। हर बात का, हर चीज़ का तर्क या हर चीज़ का लॉजिक साबित नहीं किया जा सकता। जब भी हम लोग किसी किताब को पढ़ते हैं तो वास्तविकता में हम उसे पढ़ते कहाँ हैं? या जब भी हम किसी को सुन रहे होते हैं तो वास्तविकता में हम उसे सुन कहाँ रहे होते हैं? हम नहीं सुन रहे होते हैं। पढ़ते टाइम हमारा दिमाग 100 जगह भाग रहा होता है। कभी इधर की सोचता है, कभी उधर की सोचता है। जब हम किसी को सुन रहे होते हैं, या इस समय अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप सिर्फ मुझे सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे सुनते टाइम भी आपका दिमाग 100 जगह इधर से उधर भागा जा रहा है। दिमाग अपनी जगह कंट्रोल में है ही नहीं। वो हर बात का एनालिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है, हर बात में तर्क और लॉजिक खोज रहा है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हमारी जितनी भी किताबें हैं, वो सब डेड हैं, मृत हैं। उनमें केवल शब्द लिखे हुए हैं। आप उन्हें सिर्फ पढ़ सकते हो, उनके अंदर की गहराई तक नहीं जा सकते। अब मान लीजिए आपने किताब खरीद ली, अब किताब आपकी हो गई, आखिर आपने पैसे खर्च किए, तो आप उस किताब के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप उसे जैसे चाहे पढ़ सकते हैं। कोई लाइन अच्छी लगेगी तो आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। कोई लाइन बहुत अच्छी लगेगी तो आप उसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। कोई लाइन आपको अच्छी लगी तो आप उसे काट देंगे। आप कहीं पर भी लाल पेन चला सकते हैं। आपका जो मर्जी आना है वो आप उस किताब के साथ कर सकते हैं। लेकिन आप उस किताब को पढ़कर कभी भी उस लेखक के मन की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। हमारा जो दिमाग है वो बड़ा चालाक है, उसमें बड़ी चतुराई भरी हुई है। दिमाग जब चतुराई से चलता है तो वो उसकी मूर्खता है, वो उसकी मूर्खता है। लेकिन हमें अपने विवेक को जगाना है। विवेक आत्मा का जागरण है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि चीज़ों को ज़िंदगी में केवल सुनो नहीं, उन्हें सुनो। केवल पढ़ो मत, उन्हें गहराई से पढ़ो, उन्हें जानो। केवल खाओ मत फर्मेंटेशन के लिए, डाइजेशन करने के लिए खाओ। जो भी ज़िंदगी में खाओ, यानी जो भी ज्ञान प्राप्त करो, उसे पचाओ, उसे डाइजेस्ट करो, उसे फ्यूचर के यूज़ के लिए स्टोर करके मत रखो कि ज़रूरत पड़ेगी तो दुनिया को ज्ञान बांटूंगा, दूसरों के सामने वोमिटिंग करता फिरूंगा। ज़िंदगी में जो ज्ञान हासिल करो, चाहे थोड़ा हासिल करो, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारो। ज्ञान आपकी नसों में दौड़ना चाहिए। अगर आप सत्य की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, तो उसे अपनी ज़िंदगी में उतारो। अगर आप राम की मर्यादा के बारे में बात करते हैं, तो केवल रामायण पढ़ने से राम की मर्यादा की बात पूरी नहीं होती। राम की मर्यादा को अपने चरित्र में उतारो, वो तुम्हारी नसों में दौड़नी चाहिए। यही ज्ञान है।